डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप देखेंगे पिछले एक महीने से जो है आपके लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे थे बिकॉज आपका एक महीने का जो टाइम था द इंजीनियर्स के लिए काफ़ी टफ टाइम था। ठीक है, एक्चुअली आपको मैंने जो है 17 अप्रैल तक शायद वीडियोज अपलोड किए थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने अपनी कोविड की रिपोर्ट डाली थी जो कि पॉजिटिव आ गई थी। साथ ही साथ मेरी मदर थी, उनको भी कोरोना हो गया था जिसकी वजह से वो अभी एक्सपायर कर गई हैं। और हिमांशु सर का भी बहुत ही टफ टाइम था क्योंकि उनको भी कोविड निकला था और उनकी मदर भी एक्सपायर कर गई थी। और इस सिचुएशन से निकलने में जो है हम लोगों को अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप लोगों की भी जो स्टडी है वो आपकी जो है रुके नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आपके लेक्चर सब कंटिन्यू कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 22 या 23 तारीख से आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूअस वे पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक दो दिन में हो सकता है कि अभी लेक्चर्स अपलोड ना हो पाएँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैं अपनी मदद से काफ़ी ज़्यादा जो है टेस्ट था और उस चीज़ सदमे को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन आप लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग का इमोशनल जुड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है एक लेक्चर्स अपलोड करूँगा 22 से 23 तारीख तक। और उसके बाद हम अपने दोनों सब्जेक्ट जो चल रहे थे या फिर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। एक आपका पावर सिस्टम चल रहा था, दूसरा ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए कंट्रोल सिस्टम चल रहा था। और 23 से 24 तारीख से अपने शेड्यूल को वापस लेते हुए मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका तीसरा सब्जेक्ट भी आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए इन सब चीज़ों पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। और आप देखेंगे कंट्रोल सिस्टम के कुछ बेसिक लेक्चर्स मैंने डाले थे और अभी आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जितने भी लेक्चर मैंने आपको अपलोड किए हैं वो सारे के सारे बेसिक लेक्चर हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको कंटिन्यूअस टाइम डोमेन पे 3 प्रॉपर्टी बताई थी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। आज हम लोग अपने एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखेंगे जब भी आपको सर नेटवर्क में ट्रांजिएंट पढ़ाएंगे वहाँ भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा। उसके साथ साथ जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम अपना स्टार्ट करेंगे तो भी हर एक जगह पे मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा। सिग्नल एंड सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा। और कई अदर सब्जेक्ट हैं जिनमें, जैसे कि मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई सारे सर्किट्स को समझाने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो टॉपिक है आज हम एक फ्रेश नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल चाहे ईसी दोनों स्ट्रीम के बच्चे हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ये टॉपिक आपका हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, दैट इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इंडक्टर को भी L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का L यूज करूंगा। ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जहां भी आपको L लगा दिखेगा तो इसका मतलब मैं आपके सिग्नल का कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। ठीक है, चलिए पहला चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपके टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन के सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट ए टाइम डोमेन सिग्नल इनटू एस डोमेन। अगर आप अपने टाइम डोमेन सिग्नल को अपने एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आपका
टाइम डोमेन सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा किस डोमेन में, एस डोमेन में। ठीक है, टाइम डोमेन में आपका वेरिएबल होता है टी, वहीं पर एस डोमेन सिग्नल को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर वेरिएबल होगा एस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहां पर लिखना है, फर्स्ट पॉइंट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज किया जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है टाइम डोमेन सिग्नल को किस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए, एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अभी मैं फार्मूला लिखूंगा और वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी कोई इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है, तो आप उसको जवाब देंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं अपने टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे आपके टाइम डोमेन सिग्नल का क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल। टाइम डोमेन सिग्नल को जनरली हम लोग xt से रिप्रेजेंट करते थे। टाइम डोमेन सिग्नल दैट इज xt into the S domain signal, into the S domain signal। तो पहला चीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं अपने कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन या फिर टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता है और मैं उस इंटीग्रेशन या फिर आपके फार्मूले को लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि पहला पॉइंट आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू द एस डोमेन सिग्नल। ठीक है, तो आपका टाइम डोमेन सिग्नल को अगर आप एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल xt है और इस टाइम डोमेन सिग्नल xt को मैं एस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला लिख देते हैं बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt कैन बी गिवन बाय द फार्मूला। अगर आपके पास एक सिग्नल xt है और xt का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt कैन बी गिवन बाय द फार्मूला दैट इज इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट xt into e की पावर माइनस st into dt। दिस इज द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपके पास एक सिग्नल xt है, xt का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आपको एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट xt इंटू e की पावर माइनस st इंटू dt। तो अगर आपको बेटा आपको आपका टाइम डोमेन का सिग्नल दिया है, xt अगर आपको मालूम है और xt का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आप एक सिंपली एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से इनफाइनाइट xt इंटू e की पावर माइनस st इंटू dt। दिस इज द फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो टाइम डोमेन सिग्नल को किस डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, एस डोमेन में। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि अगर मेरे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है और उसका जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो मेरा सिग्नल होगा वो किस डोमेन में आएगा, एस डोमेन में आएगा। और एस डोमेन में जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एस होता है। ठीक है,
मतलब xt का लाप्लास लेने के बाद ये जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका आएगा, s का आएगा। तो आप देखेंगे xt का जो लाप्लास है उसको निकालने के लिए मैं एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूंगा। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस st इंटू dt। ये जो बेटा इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में किया है, टाइम डोमेन के, टाइम के रिस्पेक्ट में किया है। ये जो इंटीग्रेशन मैं कैलकुलेट करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास दो वेरिएबल आएंगे, एक तो बेटा टाइम का आएगा, दूसरा s का वेरिएबल आएगा। अब आप देखेंगे अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं तो जो लिमिट है वो लिमिट भी किसकी है, टाइम की। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद दो वेरिएबल आएंगे, एक तो t आएगा, दूसरा s का वेरिएबल आएगा। चूंकि मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए जो लिमिट है वो टाइम की। तो बाद में मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने पे जब मेरे पास t और s के वेरिएबल आएंगे तो बाद में मैं टाइम की लिमिट रख दूंगा। जब मैं टाइम की लिमिट रख दूंगा तो मेरा t वाला जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा। तो जो मेरा फंक्शन आएगा वो किसका फंक्शन आएगा, केवल s का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो जब भी जो है आप xt के लाप्लास को कैलकुलेट करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt हमेशा किसका फंक्शन आएगा बेटा, s का फंक्शन आएगा। ठीक है, और जो मेरा टाइम डोमेन का सिग्नल है, अगर मैं टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास लूंगा तो लाप्लास लेने के बाद जो मेरा सिग्नल है वो किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है। मतलब s डोमेन में मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे से फिर से सुनेंगे, अगर आप अपने सिग्नल xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आपको एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस st इंटू डी टी। ठीक है, आप चूंकि इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं इस इंटीग्रेशन को, जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो जो मेरा s होगा वो कैसे ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करूंगा तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट होने के बाद s तो कांस्टेंट है, s भी आएगा, साथ ही साथ टाइम के एक फंक्शन आएगा। उसके बाद जो लिमिट है, चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का तो लिमिट भी मेरी टाइम के, तो बाद में जब जो है मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करूंगा तो s का वेरिएबल भी आएगा, टाइम का वेरिएबल आएगा। चूंकि मैंने इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया है तो बाद में मैं टाइम की लिमिट रख दूंगा और लिमिट रखने के बाद t का फंक्शन मेरा खत्म हो जाएगा। तो केवल कौन सा फंक्शन बचेगा, s का फंक्शन होगा। ठीक है, s का फंक्शन बचेगा। तो आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं अपने टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मेरे पास किसका फंक्शन आएगा, s का फंक्शन आएगा। ठीक है, इसलिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा किसका फंक्शन होता है, s का फंक्शन होता है। तो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद किसका फंक्शन आएगा, s का फंक्शन आएगा। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म xt कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X ऑफ s, क्योंकि जब भी मैं xt का लाप्लास निकालूंगा तो जो फंक्शन आएगा वो s का फंक्शन आएगा। इसलिए xt के लाप्लास को, xt का जो लाप्लास होगा वो किसका फंक्शन होगा, s का फंक्शन होगा। तो xt के लाप्लास को आप हमेशा किससे प्रिंट करेंगे, कैपिटल X ऑफ s। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि xt का जो लाप्लास है वो हमेशा किसका फंक्शन होगा, s का फंक्शन होगा। टाइम डोमेन सिग्नल को हमेशा मैं स्मॉल लेटर से प्रिंट करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं हमेशा किससे प्रिंट करूंगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप लिख सकते हैं xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X ऑफ s, क्योंकि xt का जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो हमेशा किसका फंक्शन आएगा, s का फंक्शन आएगा। तो xt के लाप्लास को मैं कैसे फंक्शन से प्रिंट करूं, s के फंक्शन से प्रिंट करूं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस st इंटू डी टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस फार्मूले को मैं एक बार और लिख देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर रहें। ठीक है, अब इस फार्मूले में आपको देखेंगे कि जिस भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, जिस भी सिग्नल का लाप्लास, आपको किसका लाप्लास निकालना है, xt की वैल्यू आप इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे और आप अपने xt की वैल्यू रखते ही आपको xt का क्या कैलकुलेट हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt can be represented या फिर denoted by capital X of s, and this is nothing but equal to what, 0 to integration from 0 to infinite xt into e की पावर माइनस st into
dt। ठीक है, तो xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल x ऑफ s से, और जो कि बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस xt इंटू dt। xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल x ऑफ s, जो कि बराबर होगा एक इंटीग्रेशन के दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस xt इंटू dt। ठीक है, आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में आपको टाइम डोमेन का सिग्नल दिया होगा। ठीक है, आपको टाइम डोमेन का सिग्नल दिया होगा, अपने टाइम डोमेन सिग्नल को आप यहां पर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, और ये जो इंटीग्रेशन होगा वही आपके सिग्नल xt का क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा किससे, कैपिटल x ऑफ s से। स्मॉल लेटर यूज किया जाएगा टाइम डोमेन सिग्नल के लिए, कैपिटल लेटर यूज किया जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमेशा क्या करता है, जब भी मैं किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आपका सिग्नल किस डोमेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, एस डोमेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल को किस डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, एस डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन बाय द फार्मूला इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस st इंटू dt। ठीक है, तो जो भी मुझे सिग्नल xt दिया होगा, जिस भी सिग्नल का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जिस भी टाइम डोमेन सिग्नल का लाप्लास निकालना होगा, उसको मैं xt कंसीडर करूंगा और उसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल x ऑफ s, xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल x ऑफ s, उसको मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट करूंगा। आपको आपके क्वेश्चन में आपका टाइम डोमेन सिग्नल xt दिया होगा, xt की वैल्यू पुट करनी है, और बेटा xt के करस्पॉन्डिंग xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल x ऑफ s, उसको मैं हमेशा कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, यहां पर s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फार्मूले में जो s है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। s जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, वेयर s इज नथिंग बट x क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, S को बोलते हैं दिस इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। S रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, या फिर आप बोल सकते हैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में जो S है, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। S मेरा एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है जिसका रियल पार्ट सिग्मा है और इमेजिनरी पार्ट आपका ओमेगा है। तो S इज नथिंग बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर बोलना क्योंकि S एक फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ना बोल के हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका रियल पार्ट होता है सिग्मा और इमेजिनरी पार्ट होता है ओमेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सिग्नल xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा, xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैं हमेशा कैपिटल x ऑफ s रिप्रेजेंट करूंगा, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट xt इंटू ई की पावर माइनस st इंटू dt। जब मैं इस इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पर आप इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s मेरा एक कांस्टेंट नंबर की तरह बिहेव करेगा, तो जब आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो दो वेरिएबल आएंगे, एक s दूसरा t। बाद में आप t की लिमिट रख देंगे तो t खत्म हो जाएगा, केवल s का फंक्शन बचेगा। इसलिए xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप, जो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो किसका फंक्शन होगा, s का फंक्शन होगा, इसलिए मैं xt के लाप्लास को हमेशा किससे प्रिंट करूंगा, कैपिटल x ऑफ s से। अगर मान लीजिए मेरे पास एक yt होता, yt के लाप्लास को प्रिंट करते कैपिटल y ऑफ s से। स्मॉल लेटर टाइम डोमेन, कैपिटल लेटर s डोमेन के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला मालूम चल गया होगा। अब डिफरेंट सिग्नल्स के हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे, तो ये बेटा फार्मूले आपको हमेशा आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ, या फिर उससे पहले एक नोट करके लिख लेंगे बेटा,
यू कैन बी टेक इट द नोट। कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पहला चीज़ है कि अगर कभी भी आपको पूछा जाए e की पावर माइनस इनफाइनेट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। e की पावर माइनस इनफाइनेट हमेशा होता है 0। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तीसरा आपके पास e की पावर इनफाइनेट, e की पावर इनफाइनेट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इनफाइनेट। ये 3 वैल्यू बेटा आपको मालूम होनी चाहिए। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, e की पावर माइनस इनफाइनेट की वैल्यू होती है 0, e की पावर 0 होता है 1 और e की पावर इनफाइनेट की वैल्यू होती है 1। कुछ इंटीग्रेशन आपको बेटा यहाँ बता देता हूँ फार्मूले, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। या फिर अगर मैं जो है इसको लिखना चाहूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन होगा दैट इज t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at इंटू डी टी। आप देखेंगे इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो t का जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा e की पावर at, और बेटा जो भी t का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाई a। t का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस at इंटू डी टी। e की पावर माइनस at इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस at डिवाइडेड बाई माइनस a। तो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर दीज स्टैंडर्ड फार्मूले। ये आपको बेटा कुछ इंटीग्रेशन मालूम होने चाहिए और कुछ वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम तो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फार्मूले आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब 1 बाई 1 करते हुए हम लोग अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ पहला आपको स्टैंडर्ड फंक्शन दिया है कांस्टेंट नंबर। एक कांस्टेंट नंबर है और आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। कांस्टेंट नंबर का लाप्लास क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the signal xt। और xt जो है वो इस बार xt की वैल्यू कितनी है? 10 मतलब एक कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इन जनरली आपको फार्मूला दिए कि xt मेरा 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 इज नथिंग बट एक कांस्टेंट नंबर। तो अगर आपका जो सिग्नल है वो एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। 10 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा? कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने अगर xt की वैल्यू 10 है, 10 इज नथिंग बट एक कांस्टेंट नंबर, तो अगर आपके पास टाइम डोमेन में एक कांस्टेंट नंबर है और उसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सिग्नल xt है, आपको क्वेश्चन में हमेशा टाइम डोमेन का सिग्नल दिया होगा, ठीक है। अगर आपको टाइम डोमेन का सिग्नल दिया है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का आपको फार्मूला मालूम है। आपको अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में xt की वैल्यू को क्या कर देना है? पुट कर देना है, और उसके करस्पॉन्डिंग xt के करस्पॉन्डिंग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल X ऑफ S, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, दैट इज xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज लाप्लास transform of xt can be represented by capital X of S, and that is given by the formula 0 integration from 0 से infinite xt into e की पावर माइनस st into dt। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको आपके क्वेश्चन में xt की वैल्यू कितनी दी है? 10।
आपको अपने टाइम डोमेन सिग्नल को रखना है और बेटा टाइम डोमेन सिग्नल को रखने के बाद उसका जो करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स ऑफ एस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बार आप देखेंगे कि आपका जो टाइम डोमेन का सिग्नल है वो कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, 10 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। तो मैं बेटा अगर xt मेरा एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेटा xt की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करूंगा। एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है, जब भी आप जो है किसी भी सिग्नल xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो बेटा उस टाइम डोमेन सिग्नल को यहां पर रखेंगे। लेकिन आप देखेंगे इंटीग्रेशन आप करें 0 से इनफाइनाइट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय आपको जो सिग्नल xt है उसकी वैल्यू बेटा आपको किस टाइम से किस टाइम के बीच में रखें, 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो भी आपका सिग्नल होगा उसी सिग्नल की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी सिग्नल है आपका, किसी भी सिग्नल का अगर आप xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय xt की जो भी वैल्यू रखनी है वो किस टाइम डोमेन के बीच में रखनी है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो भी आपका सिग्नल xt होगा उसी xt को यहां पर रखेंगे। क्या चीज निकालने के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो एक चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां करना है, 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में आपके सिग्नल xt की जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू को यहां पर आप रखने वाले हैं। तो एक चीज आप नोट करके हमेशा ध्यान रखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय आपको अपने सिग्नल, जब इंटीग्रेशन में आप अपने सिग्नल को रखेंगे तो सिग्नल की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक के बीच में चाहिए, 0 से इनफाइनाइट। टाइम डोमेन में 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो भी आपके सिग्नल xt की वैल्यू होगी, xt की वही वैल्यू को आप यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। xt की वैल्यू आपको क्या दी है बेटा क्वेश्चन में, xt आपको दिया है बेटा 10। xt की इस वैल्यू को आप यहां पर रखेंगे और xt की वैल्यू रखने के बाद xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ एस, वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी पुट हियर 0 से इनफाइनाइट xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt can be represented by capital X of s and that is nothing but 0 से इनफाइनाइट। xt की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 10 इंटू ई की पावर माइनस st इंटू डी टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का 10 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ बेटा इसको इंटीग्रेशन के हम लोग क्या लेने वाले हैं, बाहर लेने वाले हैं। ठीक है, दिस इज 10 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस st इंटू डी टी। नाउ दैट इज, अब आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस कांस्टेंट नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखेंगे मैंने फार्मूला बताया, ई की पावर माइनस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई ए। तो सेम फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। दिस इज 10, दिस इज ई की पावर माइनस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस एंड दैट इज लिमिट इज 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे टाइम की लिमिट रखनी है, एस आपका कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट, तो उसको आप बाहर भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, क्योंकि लिमिट आपको टाइम की रखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम के इसमें तो लिमिट भी टाइम की है, तो टाइम की लिमिट रखनी है तो टाइम का फंक्शन आप बाहर नहीं ले सकते। एस कैसा है, कांस्टेंट, उसको आप बाहर ले सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, दिस इज माइनस 10 बाई एस एंड दिस इज ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ लिमिट रख देते हैं बेटा। नाउ यू कैन बी पुट हियर लिमिट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 10 बाई एस। अपर लिमिट रखेंगे बेटा ई की पावर माइनस एस, दैट इज अपर लिमिट इज इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस एस इंटू 0। अब आप देखेंगे इनफाइनाइट को जब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो बाहर माइनस लगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 10 बाई एस, ये हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0। e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की बेटा वैल्यू होती है 0 और e की पावर 0 कितना होता है, 1। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू
-10/s, ठीक है, -10/s, -10/s, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, तो दिस इज -10/s और यहाँ से आएगा -1, तो दिस इज मल्टीप्लाइड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस इज 10/s। तो आप देखेंगे अगर आपका जो सिग्नल है वो कितना है 10, तो 10 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेंगे कितना आएगा 10/s, तो कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पर आप देखेंगे xt की वैल्यू कितनी थी 10, फार्मूले में xt की वैल्यू रखी और उसके करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने क्या किया कैलकुलेट, xt के लाप्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल X ऑफ s से, तो लाप्लास ऑफ xt जो कि कितना है बेटा 10, xt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप रिप्रेजेंट करें कैपिटल X ऑफ s से और बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10/s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt can be represented by capital X of s, तो दिस इज नथिंग बट xt जो कि कितना है बेटा 10, और 10 का जो कि एक कांस्टेंट नंबर है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालना है 10/s, तो कांस्टेंट नंबर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है बेटा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय s। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा बेटा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय s, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, तो नोट करके लिखता जा रहा हूं, मुझे मैं आशा करता हूं कि आपने पहला सिग्नल जो xt था, xt आपके एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो कांस्टेंट नंबर 10 था, और 10 का जब मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला मतलब कांस्टेंट नंबर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो कितना रहा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाई s विल बी देयर, ठीक है। तो नोट करके हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था xt जो कि मेरा एक कांस्टेंट नंबर था जिसकी वैल्यू थी 10, और जब मैंने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो क्या आ रहा है बेटा 10/s। तो यहाँ से हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि कभी भी अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर होगा और उसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूंगा तो हमेशा कांस्टेंट नंबर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना आता है बेटा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाई s। तो मैं लिख देता हूं बेटा दैट इज xt मेरा कितना था बेटा, xt जो है मेरा कितना था 10, जो कि एक कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। xt जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो xt जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, अगर बेटा मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा कैपिटल X ऑफ s, और वो कितना था 10/s। तो कांस्टेंट नंबर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या आएगा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय s, ठीक है। इस तरह इसको लिख सकते हैं, तो नोट करके लिखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे हमेशा कांस्टेंट नंबर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा होता है कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय s। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of a constant number is always equal to constant number divided by s। ये चीज बेटा हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये नोट करके लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं, अगर मान लीजिए आपका सिग्नल xt है वो कितना है 5, जो कि एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इफ xt जो कि एक कांस्टेंट नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल xt अगर एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो xt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय s, दैट इज 5/s। इफ xt इज इक्वल टू है 7, xt अगर एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एक्स ऑफ एस, और बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाई एस। तो दीज आर द फार्मूला जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है कि कभी भी आपको एक कांस्टेंट नंबर दिया होगा तो कांस्टेंट नंबर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाई एस। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, मैंने आपको लिखा दिया, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि पहला रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। नाउ और मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय आप जब भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में जो भी आपका सिग्नल xt होता है उसकी वैल्यू आपको 0 से इनफाइनाइट के बीच में रखनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिग्नल है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यूनिट स्टेप सिग्नल की मैथमेटिकल डिफिनीशन आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल की मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होती है, दैट इज यूटी। यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे यूटी से। यूटी किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, यूनिट स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल की मैथमेटिकल डिफिनीशन होती है, ठीक है। नाउ एक मिनट,